हेलो दोस्तों, पिछले 5 सालों में ये सबसे बड़ी वैकेंसी एसबीआई क्लर्क की। अभी एसबीआई पीओ आने वाला है मेरे भाई। जितने भी लोग हो, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, मैं ये बोलना चाहूंगा ये 5 सालों में सबसे बड़ी वैकेंसी है। आपके पास 13,735 पोस्ट है आपके पास एसबीआई क्लर्क की। और इसकी क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सब के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है इस फॉर्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और एसबीआई वालों ने आपके सामने ये खुशी ला करके डाल रखी है और ये बहुत ही बढ़िया है। आप यहां पे ध्यान से सुनो, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और क्या सिलेबस रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो समझते हैं। हमारे पास इसने बोल रखा है, यहां पे देखना, सबसे पहले शॉकिंग वाली बात क्या है मेरे भाई कि ये प्रोसेस जो होगा ना, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही फास्ट प्रोसेस हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसने ये बोल रखा है कि जो है फरवरी 2025 में जो हम करा लेंगे वो हमने कंडक्ट एग्जाम करवा लेना है फरवरी में, और मेंस आपके पास जो कंडक्ट करवा लेना है मेरे भाई मार्च अप्रैल 2025 में। यानी ये टेंटेटिव डेट है, यानी ये फिक्स है कि आपके पास, हम बोल सकते हैं कि ये डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन आपके पास मंथ अनाउंस है कि ये फरवरी में आपके पास प्री ले लेंगे और उसके बाद मार्च और अप्रैल में मेंस ये कंडक्ट करवा लेंगे। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो हम लोग 13,735 जो आपको थंबनेल के ऊपर दिख गया होगा ये मेरे भाई, ठीक है, उसके हिसाब से स्टेट वाइज आप लोग देख लेना कि किस स्टेट वाइज में किस कैटेगरी के हिसाब से आपकी वैकेंसी है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, आपके पास जितनी भी वैकेंसी है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर के ये सारी नोटिफिकेशन आप खुद से डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके आगे की चीजें क्या है, पहले उन सारी चीजों को समझते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एज क्या रहने वाली है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होने वाली है मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी बच्चा 12th वाला नहीं भर सकता। यानी यहाँ के लिए आपके पास एनी ग्रेजुएशन होना चाहिए मेरे भाई। जितने भी बच्चे हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो सबसे पहले इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना यहाँ पे कि कोई भी बच्चा 12th मतलब अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए मेरे भाई। देख लो, इन सारी चीजों को पढ़ लो मेरे भाई। यहाँ पे देख लो, ग्रेजुएशन इन एनी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एनी इक्विवेलेंट हैविंग ड्यूअल डिग्री, ठीक है। आपके पास क्या होनी चाहिए मेरे भाई, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एज के बाद, एज या आपके पास क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में ये बोल रहा है कि ये 20 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 28 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसने डेट भी मेंशन कर रखी है। डेट क्या मेंशन कर रखा है मेरे भाई कि 1-4 अप्रैल, यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 ये से नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 1/4/2004, ठीक है। यानी 2004 से मेरे भाई 2004 आपके पास ये दे रखा है, आप डेट मेंशन आप देख लेना, लेकिन ये बोल रखा है कि 20 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए मेरे भाई और 28 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए। 20 से 28 के बीच में हमारे पास होना चाहिए। अगर वो ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एसटी एससी है तो उसके पास कितने का रिलैक्सेशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन है मेरे भाई, ठीक है। अब हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एज क्राइटेरिया की बात कर ली मेरे भाई, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपके पास है, आपके सामने है, आपने देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जिस पे हमें चलना है, यानी जिस पे हमें काम करना है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। टाइम आपके पास ये मान करके चलो कि ये 2 महीने का टाइम है और 2 महीने में हमें ये चीज करना है। लेकिन मैं ये बार बार बोल दूं कि बैंकिंग के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सबसे पहले से ही लगे पड़े होते हैं, इस फॉर्म का वेट करते हैं वो लोग। कभी भी वो अचानक तैयारी नहीं करते। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है वो रेगुलर लगे रहते हैं कि जब भी बैंकिंग का एग्जाम आता है वो हमेशा ही फास्ट प्रोसेस कराता है, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है मेरे भाई। एसएससी की तरह नहीं होता, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। बैंकिंग का एग्जाम कभी भी मैं बोल दूं कि इससे साफ कंडक्ट एग्जाम कराने वाला कोई भी सेक्टर नहीं है जितना बैंकिंग एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पे देखना कि आपके पास क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ये आपके पास पैटर्न है कि आपके पास इंग्लिश आपके पास कितनी होगी, 30 होगी। आपके पास रीजनिंग कितनी होगी मेरे भाई, 30 होगी। और आपके पास मैथ जो होगी वो कितनी होगी, 35 होगी मेरे भाई, ठीक है। यानी 35 और 35 70, 70 और 30 कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास। मार्क्स भी आपके पास उतने हिसाब से होंगे, यानी 100 मार्क्स के होंगे आपके पास पेपर जो होंगे। और यहां पे एक चीज ध्यान से देख लेना, जितने भी एसएससी वाले जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी आपके पास एसएससी एस्पिरेंट्स है जो बैंकिंग का फॉर्म ये देख करके भर सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां पे
ईच सेक्शन वाइज उसने टाइम भी बांट रखा है। यानी जो बच्चे की प्रॉब्लम कभी कभी ये होती थी कि सर हमने टाइम मैथ में ज्यादा दे दिया, इंग्लिश में कम रह गया, हमने मैथ में ज्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग में कम रह गया, रीजनिंग में टाइम ज्यादा दे दिया, इसके लिए कम रह गया, तो ये सारी चीजें उसको दिक्कत नहीं रही। लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वहां पे यहां से टाइम सेव कर सकता था और मैथ में उसको यूज कर सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, आपको हर एक सेक्शन के लिए आपको टाइमिंग अलग अलग दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्री के बाद यहां पे प्री में और भी चीजें लिख रखी है मेरे भाई कि नेगेटिव मार्किंग आपके पास कितनी होगी मेरे भाई 1/4, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है प्री एग्जाम में, ठीक है। आपके पास बैंकिंग एग्जाम में कोई भी हो, और मैं ये बोलता हूं कि आपके पास एसबीआई हो या फिर आईबीपीएस हो, आपके पास जितने भी एग्जाम होते हैं ना, बैंकिंग एग्जाम होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं मेरे भाई, और सबसे अच्छा एग्जाम होता है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। यहां पे देख लेना कि नेगेटिव मार्किंग आपके पास क्या है 1/4 है, नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई कितना है 1/4 है। और आपसे ये बोल रखा है कि मेंस के लिए हम लोग जो है ना, मेंस के लिए 10 टाइम्स जो है ना बच्चों को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। अगर यहां पे देख लो 13,700 पोस्ट है, यानी सबसे बड़ी पोस्ट है पिछले 5 सालों में। अगर इसके 10 गुना किया जाए तो 1,40,000 मतलब अप्रोक्स आपके पास जो वो बच्चे होंगे वो प्री में क्वालिफाई होंगे और किसका एग्जाम देंगे मेरे भाई, मेंस का एग्जाम देंगे। तो मेंस के लिए हमें टाइम मिल रहा है, 1 महीने का टाइम मिल रहा है मेरे भाई बीच में, क्योंकि फरवरी में आपका प्री हो जाएगा और आपके पास मार्च और अप्रैल में जाकर के क्या होगा, मेंस होगा। तो उस टाइम पे आपको कितने महीने का टाइम मिल रहा है मेरे भाई, 1 या 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है, जिसमें हम लोग को क्या एक चीजें पढ़नी है, जो पहले से आप पढ़ के आए हुए हो वो चीजें तो रखनी ही रखनी है। एक चीजें आपके पास क्या बढ़ जाएगी मेरे भाई, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें बढ़ जाएगी, जिसके क्वेश्चन कितने होंगे मेरे भाई, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। फिर आपके पास इंग्लिश जो बढ़ जाएगी, पहले आती थी 30, अब कितनी आएगी 40 आएगी मेरे भाई, और 40 आपके पास 40 मार्क्स की होगी। फिर उसके बाद मैथ जो होगा 50 मार्क्स। एक चीज और भी ध्यान देना, सिलेबस मैं बताऊंगा, डोंट वरी रहो, ठीक है। 50 ये हो गया, फिर आपके पास रीजनिंग ये होगी, ठीक है। 190 आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 200। और फिर से यहां पे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक ईच सेक्शन में आपके पास टाइमिंग दे रखा है, ईच सेक्शन में आपके पास टाइमिंग दे रखा है, यानी टाइमिंग का कोई झंझट नहीं है, आप हर एक सेक्शन को आप पर्टिकुलर टाइम इसने बांट रखा है, ठीक है। और आपके पास 2 घंटे 40 मिनट का ये पेपर होगा, ये वाला पेपर जो होगा प्रीलिम्स जो होगा वो 1 घंटे का होगा मेरे भाई, ठीक है। अब समझते हैं पैटर्न के बारे में। एग्जाम आपके पास, हमने पैटर्न को समझ लिया, हम इसके बारे सिलेबस के बारे में समझते हैं मेरे भाई। तो सिलेबस जो होगा मेरे भाई, ये बैंकिंग का जो होता है ना सिलेबस, ये एसएससी से थोड़ा सा आप बोल सकते हो ना, थोड़ा सा बोल सकते हो कि लो लेवल रहने वाला है, अर्थमेटिक का नहीं, एडवांस का, क्योंकि यहां पे एडवांस मेरे भाई आते नहीं है। जो चैप्टर आते हैं, मैं ये बार बार बोल दूं कि ये चैप्टर में मेरे भाई आप लोग लिख लोगे। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास एडवांस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, तो मैं भाई बोल रहता हूं क्या चीज, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। मेंसुरेशन केवल और केवल 2D आता है, सिंप्लीफिकेशन आ गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, फिक्स क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आने हैं, इसके फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जो प्री वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं कि भाई आपके पास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे भाई, उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिक्स होते हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया पैटर्न का एग्जाम होता है मेरे भाई, जितने भी लोग हो लग जाओ। मैं ये बोलता हूं कि जितने भी बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स हैं ना मेरे भाई, वो पहले से ही लगे पड़े होते हैं, उन्हें केवल और केवल ये चीजें देखनी होती थी, नोटिफिकेशन देखना होता था कि हाँ हमारा एग्जाम आ गया है, अब हमारी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप करना है, जो पहले से तैयारी कर रहे थे उसमें थोड़ा सा बूस्टअप लाना है, ठीक है। तो जितने भी लोग हो आराम से मॉक टेस्ट लगाओ, सबसे ज्यादा प्रीफर करो कि हम मॉक टेस्ट को यूज करें, ठीक है। जितने भी हमारे पास पीवाईक्यू रह चुके हैं आपके पास एसबीआई क्लर्क के, उसको ज्यादा से ज्यादा हम टेकल करें, ठीक है। ये भाई मेरे भाई थोड़ा सा नोट डाउन करना ये सारी चीजें कि अपने स्पीड में थोड़ा सा बूस्टअप लेकर के आओ, ठीक है, क्योंकि आपके पास ईच सेक्शन टाइम है मेरे भाई, और सब में आप ध्यान से देखोगे ना 20 मिनट में हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं मेरे भाई, 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं। तो उसी चीज में जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपके पास तैयारी कैसी रहने वाली है, आप आराम से ध्यान से तैयारी करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, क्या क्या आपकी चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या पैटर्न है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है मेरे भाई, और क्या सिलेबस रहने वाला है, आप लोगों को पता है मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।